अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ीनत आफ्ताब एक बार फिर दीन की रोशनी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखिए, सब दिन अल्लाह ने बनाए हैं और हफ्ते में 7 दिन अगर हैं तो उनमें एक दिन बहुत खास होता है, यानी कि जुमे का दिन। जी बिल्कुल, जुमे का दिन मैं तो ये कहूँगी कि हफ्ते के 6 दिन की ये ईद है। और इसमें जो रूटीन हमारा बना हुआ है, उस रूटीन में एक-एक चीज़ हमारे लिए सुन्नत है। सुन्नत भी है और हमारी अच्छी सेहत की निशानी भी है। सबसे पहले जुमे के दिन गुस्ल करना। जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है और गुस्ल जिस्म की पाकीज़गी बयान करता है। दूसरा, हम मिसवाक करें। मिसवाक ना सिर्फ सुन्नत रसूल है, बल्कि हमारे मुंह के लिए हर तरीके की दिक्कतों को भी दूर करता है। मिसवाक की आदत जिस शख्स को होगी, कभी उसके मुंह में दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, कभी दांत में दर्द नहीं होगा, कभी दांत में किसी भी तरीके की पस्त नहीं पड़ेगी। जबकि अब घर घर में बच्चे बच्चे को आदत है ब्रश की, लेकिन अगर हम ब्रश छोड़कर मिसवाक यूज करते हैं तो कभी दांतों की बीमारी की कोई शिकायत नहीं होगी। तीसरा, लिबास पहनने के बाद आंखों में सुरमा लगाना। जुमे के दिन सुरमा लगाना भी सुन्नत रसूल है और सुरमा ना सिर्फ आंखों की खूबसूरती बढ़ाता है, सुन्नत रसूल होने के साथ साथ सुरमा आंखों की बीमारियों को भी दूर करता है। और सुरमे में जो ठंडक होती है वो हमें पूरी आंखों में सुकून महसूस कराती है। इतना ही नहीं, जुमे के दिन जब हम लिबास पहनते हैं तो नमाज से पहले खुशबू लगाना भी सुन्नत है। इसमें हम डियो और परफ्यूम का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डियो और परफ्यूम में अल्कोहल होता है और अल्कोहल को इस्लाम में जायज नहीं कहा गया है। इसीलिए हम लोग इत्र का यूज करेंगे। इत्र सुन्नत रसूल है और इत्र से कभी भी किसी तरीके की एलर्जी नहीं हो सकती। जैसे कहते हैं कि हमें खुशबू से एलर्जी होती है, कि हमें छींक आती है, इत्र से कभी ऐसा नहीं होता। ये सुन्नत रसूल है। दूसरा, इसके बाद हम वजू करते हैं। ये सब करके औरतों का घर पे नमाज पढ़ना और मर्द हजरात का मस्जिद के लिए जाना। उनके लिए इतना है कि अगर आप घर से वजू करके जाते हैं वो सबसे बेहतर है, क्योंकि घर से मस्जिद तक पैदल जाना सुन्नत है। और जब आप वजू की हालत में मस्जिद तक जाएंगे तो एक एक कदम पर आपको सवाब मिलेगा और ये सवाब ही हमारे आखिरत में काम आने वाले हैं। और मस्जिद में जाके खुतबे को ध्यान से सुनना भी सवाब है। मस्जिद में सही वक्त पे पहुंचे ताकि आपको मौका मिले कि आप कारी साहब के, इमाम साहब के बिल्कुल करीब खड़े होकर नमाज पढ़ें, आगे वो और कुछ दूरी पर आप हों। और जुमे के दिन सूरे वाक़िया पढ़ना भी बहुत ज्यादा सवाब है। और इतना ही नहीं, जब हम जुमे से फारिग हो जाते हैं तो सबसे जरूरी काम है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम। वो दरूद है आपका जो जुमे के बाद आप, यूं तो पूरे दिन ये दरूद पढ़ना है, जुमे को चलते फिरते हमें दरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन नमाज के बाद भी दरूद की तस्बीह हमें जरूर पढ़नी है।